इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज हम इनवाइट करेंगे कपिला आंटी को। कपिला आंटी आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले तो मैं गुरुजी को बहुत ज्यादा प्रणाम करना चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज के लिए, हर सांस के लिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि यहाँ पे आके ना कोई, जब भी आप मंदिर में आ जाते हो ना तो आप मेरे से जुड़ जाते हो। उसमें कोई टाइम नहीं होता कि भाई इस डेट से जुड़े हैं या इस साल से जुड़े हैं या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब आप गुरुजी के चरणों में आ गए, जब आप भगवान को मानने लग गए, तो आप गुरुजी से कब से, कितने जन्मों से जुड़े हुए, बस एक दिल का, मन का वो होना चाहिए। और मैं आज के संगत को भी सभी को प्रणाम करना चाहती हूँ, सबको जय गुरु जी। तो शुरू से मैं जो शुरू करना चाहती हूँ वो ये था कि मेरे हस्बैंड को सोरियासिस की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग कोई जानता हो तो, अगर उसके बारे में गूगल करके भी पढ़ोगे तो आप थोड़ा डर जाते हो कि भाई ये तो ऑटो इम्यून डिजीज है और इसका इलाज नहीं है, इसको बस मैनेज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत बहुत सारी चीजें ट्राई करी। किसी डॉक्टर ने यूवी रेज के लिए बोला, कोई हर्बल ट्रीटमेंट, कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एलोपैथी में भी कुछ नहीं छोड़ा, होम्योपैथी में भी कुछ नहीं छोड़ा, बट कुछ आराम नहीं आ रहा था। उनकी प्रॉब्लम में, सोरियासिस प्रॉब्लम में ऐसे होता है कि स्किन में इतनी इचिंग होती है और स्किन इतनी ड्राई होती है जैसे कि एक के ऊपर एक स्किन की परत जमती जाती है और इतनी थिक हो जाती है जैसे मानो एक मोटा लट्ठे का कपड़ा जैसे होता है वैसे। और वो इतनी ड्राई हो जाती है कि आप जितना मर्जी दिन भर ऑयल लगाते रहो तो उसमें एक सेकंड तो ठीक लगेगा, पर इमीडिएटली 1 मिनट के बाद ही ना वो इतनी ज्यादा ड्राई और क्रैक होने लग जाती है, जैसे जमीन, जैसे बोलते हैं ना, पास्ट जमीन होती है, सूखा जहाँ बंजर होता है वैसे हो जाती है। और वो अपने आप फिर क्रैक होती है और उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। सोरियासिस के बहुत डिफरेंट रूप हैं, बट मेनली ऐसे ही होता है। मेरे पूरी बॉडी में हो गया था, बहुत ही मुश्किल हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। हमने बहुत जगह ट्राई करा। तो इसी टाइम पे हमारे कोई फ्रेंड्स हैं जो बैक्सन्स में जाते हैं, होम्योपैथी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनी बख्शी, उनको रिकमेंड करा कि वो भी वहीं जाते हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, तो उनको वहां से आराम आया। तो ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है ना कि देखो मरता क्या नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं वहां पे, सब कुछ ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने कोई गुरुद्वारा, चलिया, कोई मस्जिद, कुछ नहीं छोड़ा था, बस दिन रात यही बस भगवान से प्रे करती थी कि बस मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो। तो खैर जैसे उन्होंने बताया तो हम लोग डॉक्टर बख्शी के पास गए। उनसे मिलते ऐसे तो नहीं था कि एकदम ठीक हो गए, उन्होंने काफी अच्छा कंट्रोल करा और वो खुद भी इतना अच्छा और मीठा बोलते हैं और इतने ज्यादा अच्छे नेक दिल के इंसान है कि उनसे मिलके ही मन खुश हो जाता है। तो जैसे हम उनको दिखा रहे थे तो फर्क तो पड़ रहा था, पर ठीक क्या जैसे होता है कि बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा था। तो एक दिन जब भी मैं जाती थी ना उनकी टेबल पे, गुरुजी की फोटो देखती थी और मेरे मन में आता था, फिर मुझे लगता था कि शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। एक दिन हिम्मत करके, या जैसे होता है ना, लिखा होता है कि भाई आपने मिलना होता है, तो मेरे मुंह से निकल ही गया कि डॉक्टर साहब मुझे प्लीज बताएं कि ये किनकी फोटो आपने टेबल पे रखी है। तो वो एकदम खुश हो गए और इतने प्यार से मन से बोल रहे हैं कि ये तो मेरे गुरुजी हैं। अब देखिए संगत जी, हर एक कोई अपने गुरु के बारे में नहीं बताता, उनको लगता है नहीं मेरे गुरु मेरे ही रहे, सारी ब्लेसिंग्स मुझे ही मिले, सब कुछ हो। पर उनका इतना बड़ा दिल है और इतने अच्छे, उनकी वाइफ भी बहुत ही अच्छी इंसान है, हर वक्त हेल्प करते हैं, जब भी कुछ बात हो दे आर ऑलवेज देयर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि तुमने पूछा है आज मेरे से तो मैं बताता हूँ। और बताता क्या हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं, मैं तो इनका नाम डिस्को गुरुजी रखा है क्योंकि ये रात को ही मिलते हैं और बस मिलना है तो समझ लो कि आप भगवान से मिल रहे हो। तो मैं चुप हो गई। तो पीछे से मेरे हस्बैंड ना मुझे बोल रहे हैं कि क्या हर वक्त गुरुओं और इसमें करते हो, क्योंकि जो होना है होना है, पर अब बहुत हो गया। तो पर उन्होंने बोला कि अच्छा मैं आज ही जा रहा हूँ छोटे मंदिर, उन्होंने नाम बताया कि छोटे मंदिर जा रहा हूँ तो आप भी चलो अगर चलना। तो मैंने कहा हाँ हाँ हम चलेंगे, पर मेरे हस्बैंड मुझे ना इशारे कर रहे हैं कि भाई नहीं छोड़ दो, अब बहुत गुरु के चक्करों में अब थक चुके हैं, अब दवाई से जो फर्क पड़ेगा तो जो लिखा बस वो है। पर मैंने फिर उनको, अपने हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से मनाया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ना आ जाना 7 बजे हम चलेंगे, बट अपनी गाड़ी में आना,
क्योंकि वापस आने का ना टाइम नहीं होता, क्या पता हमें वो बैठने के लिए बोले और आपको भेज दें, तो आपके पास रात के टाइम गाड़ी तो होनी चाहिए अपनी। तो हमने कहा ठीक है। तो पर वहां जाने से पहले ना मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम ना साईं बाबा लोधी रोड पे मंदिर में मत्था टेकते हुए जाएंगे, कि हमें ना किसी भी ऐसे गुरु गुरु गलत गुरु के चक्कर में ना फंसा देना, कि जैसे होता है कि वो कुछ बोल दें तो भी मुश्किल है, और हम ना करें तो भी मुश्किल है, मन में वहम आते रहते हैं। तो हमें बस अब हमारा बहुत हो चुका पंडितों गुरुओं का सब कुछ। तो खैर हमने वहां मत्था टेका और हमने डॉक्टर बख्शी की गाड़ी फॉलो करी। हम वहां पहुंच गए। तो जैसे ही हम अंदर गए तो डॉक्टर साहब ने उनके चरण स्पर्श करे, तब उनके बाद हमने भी करे, क्योंकि डॉक्टर साहब करे थे तो हमने कहा ठीक है हम भी करते हैं। तो ऐसे कुछ मन में वो नहीं आ रहा था, पर जब मैं गुरुजी को देख रही थी तो उनके फेस पे इतनी ज्यादा अपनी एक चमक थी, एक वो डिवाइन सी वो कुछ शांति, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट एकदम जैसे उन्होंने बोला आ गया वकील, मेरे हस्बैंड वकील है, तो आ गया वकील। तो मैं ना एकदम ऊपर देख के उनको हैरान सी होगी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इनको कैसे पता। तो और स्किन की प्रॉब्लम हैगी है, ऐसे बहुत जल्दी जल्दी ना गुरुजी बोलते थे पंजाबी में। और उनके फेस की इतनी ब्राइटनेस, तो मैं हैरान एक तो बात सुन के कि उन्होंने कैसे पहचाना हमें, और ये भी कि बता दिया कि स्किन की प्रॉब्लम है। और मैं सोचने लगी शायद डॉक्टर बख्शी ने कुछ मेंशन करा हो कि भाई वो भी आएंगे ऐसे कुछ, तो मैं चुप रही। पर मैं उनको देखती जा रही थी, मेरी नजरें उनके से हट नहीं रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए। और मेरे हस्बैंड जो है ना, उनके लिए ना गुरुद्वारा मंदिर ये सब ठीक है, मना नहीं करते हैं, बट ही इज नॉट वेरी फॉन्ड कि वो वहां जाए या कुछ है। उनके लिए भगवान जो है उनका काम है बस, दैट्स इट। तो वो भी बैठे। तो फिर अच्छा, अब उन्होंने बोला कि अच्छा आते रहा करो, आपकी एंट्री हो गई है। तो हमें हमें तब भी नहीं समझ आया। तो उन्होंने जैसे थोड़ा, जैसे वहां पे ना जो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, आज भी मिलता है, तो उसमें ही इतनी ब्लेसिंग्स है। वहां पे एक अर्जुन अंकल है, उन्होंने बताया कि ये इतनी अच्छी, मतलब इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है इसमें कि आप ये खाओगे तो आप देखना आपकी हर परेशानी धीरे धीरे दूर होती रहेगी। और वाकई में वो हुआ। जब हम लोगों ने पहले दिन वो वहां पे लंगर प्रसाद करा, तो अगले दिन जब देखो, कहते हैं ना कि अगर भगवान चाहता है ना तो आपको हर चीज इफेक्ट करती है, अगर नहीं चाहता तो दवाई भी आप जो चाहे सेम दवाई हो नहीं आपको असर करती। तो अगले दिन ऋषि ने जब दवाई खाई, और एक दो दिन और हम लोग, उन्होंने गुरुजी ने बोला आते रहा करो, हम लोग गए। तो जैसे जैसे हम वो प्रसाद लंगर प्रसाद ले रहे थे, चाय प्रसाद ले रहे थे, तो ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर, ब्लेस हो गए। कि हमें ये लगा कि हाँ ऑब्वियसली कि ये, और करते करते यूजुअली स्किन की जो प्रॉब्लम है इसमें सोरियासिस में ना 2-2.5 साल में अगर हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ओरल कीमोथेरेपी जिसे कहते हैं, तो हर एक इंसान की ना लिवर काउंट्स खराब हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। पर वो गुरुजी की कृपा से कि हम वो प्रसाद खाते रहे और हमारा ठीक ठीक चलता रहा और बेटर होता रहा। बल्कि जैसे हमारे सारे काम रुके हुए थे, कोर्ट जाना भी ऋषि का मुश्किल हो गया था, कम हो गया था, और हर चीज में एकदम ना डिप्रेस से रहते थे कि भाई ये क्या होगा। तो एक ऐसे लग रहा था जैसे डेड एंड आ गया, बट बिकॉज गुरुजी की मेहर से हमारी थोड़ी जिंदगी नॉर्मल होने लगी, ब्लेसिंग्स मिलने लगी हमारे को। और ये भी जरूरी नहीं है कि गुरुजी से आप पर्सनली मिले हो, पर एक वहां जाना ही, वहां पे मत्था टेकना, वहां की हवा, उसमें सब में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप जाओ ना और बस 2 सेकंड में आंख बंद करके कुछ ना बोलो। तो गुरुजी को सब पता है कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, किस से वो करे, और बाकी में ये हमारे साथ ऐसे हुआ, इसलिए मैं आज कह सकती हूँ कि संगत जी आप सब मन से उन पे विश्वास रखिए और जाओ। और गुरुजी ये भी कहते थे कि भाई 90% तो कर्म वो काट देंगे, पर 10% तो हमें खुद भोगना ही है ना हमारे, क्योंकि हमारे को उन्होंने बताया कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अगर हम खुद ही कुछ करें तो हमारे कर्मों का हमारे को कुछ तो वो सहना पड़ेगा। पर ये जरूर है कि वो हमारे कर्म जो हैं, जो हमारी मुसीबतें हैं, वो कम कर देते हैं और हमारा को साथ देते हैं कि हम उनको सहें और दिल से उनको याद करें। और जैसे कि हमें पता ही है कि हमने कभी किसी ने भगवान को देखा नहीं है, जो माँ बाप ने बताया कि ये मंदिर में ये भगवान है, इनको मत्था टेको और दिल से याद करो, कुछ है। तो वो धीरे धीरे जिस तरह से गुरुजी बात कर रहे थे और सब कुछ उनको समझ आ रही थी और जो हमसे हमारे साथ होता रहा, तो मुझे यही समझ आई और यकीन हो गया कि वो और कोई नहीं, भगवान ही है। तो इसी से एक और कनेक्शन क्या हुआ कि शुरू में ही डॉक्टर बख्शी ने एक बार मुझे छोटी सी गुरुजी की फोटो दी थी।
अभी कुछ ही दिन हुए थे कि हम गुरुजी से मिले थे। तो मेरी दादी एक गिर गई, ओल्ड एज थी, 80+ थी वो। तो उनका हिप बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो बहुत ही करा रही थी और सब कुछ। हम उनको यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल दूसरा रोड लेके गए। तो वहां पे जी अभी डॉक्टर को आने में टाइम था कि वो फर्स्ट टाइम आके देखते कुछ है। तो बिकॉज वो भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं और बहुत पूजा करती हैं, तो मैंने वैसे ही मन में आया, पता नहीं कहाँ से वो, ये भी गुरुजी ने ही ख्याल दिया होगा कि मैंने अपने पर्स में से वो डॉक्टर बख्शी ने जो गुरुजी की फोटो दी थी, मैंने उसको निकाला और मैंने अपनी दादी को बोला कि आप ना ये, आपके गुरुजी तो आपके मन में है, पर आप ना मेरे गुरुजी के दर्शन कर लो आज। तो वो ना, मतलब जबकि वो तकलीफ में थी, काफी दर्द में थी, तो उन्होंने फोटो देखी, माथा टेका और उसको मतलब जैसे मेरे को दिया और मेरे को बोला, मतलब एकदम अपनी ढीली सी आवाज में, क्योंकि दर्द में थी, कि ये तो सबके गुरुजी हैं, शिव जी तो सबके गुरुजी हैं। तो गुरुजी ने उनको शिव जी के रूप में उस फोटो में दर्शन दिए। तो मैं उनकी तरफ देखती रह गई कि ये क्या बोल रही है, मुझे उनकी बात उस वक्त समझ ही नहीं आई। खैर फिर उनकी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि 3-4 घंटे ही लगेंगे, पर शाम हो गई, सुबह से गए हुए 9 बजे की, 7-8-9-10 घंटे हो गए। तो हम इतना परेशान थे। तो मैंने सुधा आंटी जो एम्पायर स्टेट में, जिनका ये है घर जहाँ पे एम्पायर स्टेट की छोटा मंदिर बनाया हुआ है, उनसे फोन पे बात करी। मैंने कहा प्लीज गुरुजी को बोलो मेरी दादी की सर्जरी चल रही है, उनको ब्लेस कर दें। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी तो अभी ना अपने कमरे में हैं और वो ध्यान लगा रहे हैं, तो अभी तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, जब वो दरवाजा खोलेंगे मैं बोलूंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बस बैठी रही वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही, स्टेयर्स थी, वहां बैठी रही। अराउंड 6, 6:30 शाम को जाके वो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और उन्होंने जैसे ही मेरी दादी का नाम बोला, मैं भागते हुए गई अपने भाई के साथ। तो उन्होंने बोला कि शी इज द ओनली वन। तो मेरे तो, इंसान सबसे पहले गलत चीज ही सोचता, मेरा तो रोना ही निकल गया कि उन कुछ गलत तो नहीं बोलने वाले कि अब वो नहीं है या कुछ है। बट उन देखिए वो 80 साल की थी और उन्होंने बोला शी इज द ओनली वन, कि जिन्हें हमने एक ड्रॉप भी ब्लड नहीं चढ़ाया। और बीच में, सर्जरी के बीच में, उन्होंने हमसे जूस भी मांगा, हमने उनको थोड़ा सा 1-2 सिप दिया, पीने के लिए दिया। तो मतलब मेरे तो खुशी का ठिकाना, रोने का ठिकाना कुछ नहीं रहा। तो मैंने इमिजिएटली सुधा आंटी को फिर से फोन करा कि मैंने कहा गुरुजी को प्लीज थैंक यू बोल देना कि मेरी दादी ठीक है। तो सुधा आंटी ने आगे से जवाब दिया कि मैंने अभी उनको बोला भी नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी, तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी ने दरवाजा खोला है, वो पाठ कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने खोला तो मैंने उनको बोला कि कपिला, तूने कहा मैनू पता है उसकी दादी का ऑपरेशन ठीक हो गया। तो आप ये सोचिए कि ये भगवान ही है ना, जिनको सब पता है वहां बैठे हुए अपने कमरे में कि क्या हो रहा है सारी दुनिया में, कुछ है। तो मेरे तो हाथ पांव ही एकदम जैसे फूल गए कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जिस तरह से मैं तो विश्वास करती हूँ कि आप माने तो शिवलिंग है, नहीं तो स्टोन है। तो एक विश्वास और उसकी फेथ की बहुत जरूरत है हमारे को सबको, कि आप विश्वास रखिए। और जब भी मेरा मन घबराता है तो मैं हमेशा गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलना अपने आप निकलता है और घबराहट 2-4 सेकंड में ही दूर हो जाती है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमेशा खुश रहो, अच्छे कर्म करो, और कोई भी कोई भी आपकी मुश्किल हो तो बस सिर्फ भगवान का नाम लो, याद करो, सिमर करो, और कुछ भी नहीं। उस तरह एक बार एक और चीज ऐसे हुई मेरे साथ कि थोड़ी प्रॉब्लम तो चल रही थी, मेरे को डायबिटीज और 5-6 और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी भाभी का फोन आया कि बीएलके में बड़ा अच्छा पैकेज मिल रहा है सारे टेस्ट का, तो वो मुझे साल में 2 बार तो कराना ही होता है, तो तुम आके करा लो, तो पैकेज में काफी आपको सस्ता पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो फिर मैं वहां गई तो सारे टेस्ट तो ठीक थे, बाकी यूट्रस में मेरे 3 सिस्ट निकल आए, एक काफी नींबू जितना, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा। तो फिर मैं, अब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको तो रिमूव करना पड़ेगा, जो बड़े वाला, छोटे का तो कोई बात नहीं, अपने आप से डिजोल्व भी हो जाता है कुछ है, पर बड़े वाले को करना पड़ेगा। तो उसी दिन हमको शाम को एम्पायर स्टेट गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाना ही था। तो वहां पे मैं अपने मन में ही गुरुजी से बोल रही थी, पर कहते हैं कि मन में भी मत बोलो, गुरुजी को सब पता है। तो उन्होंने ही वहां पे बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में एक बात डाली कि मैं अपने एक और डॉक्टर जो है, जो बहुत पहले के, उनको दिखाऊं। तो मैं अगले दिन ही शाम को उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज एक बार और टेस्ट कराओ गंगाराम से। तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल से टेस्ट कराया
और 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में तो आया कि कोई भी सिस्ट ही नहीं है। मतलब आप सोचिए कि मैंने वहां लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी ने ब्लेस करा और वो सिस्ट ही डिसॉल्व हो गया। तो वो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि पहले वाले में इतने क्लियरली सारे मेरे सिस्ट आए थे और अब एक भी नहीं है। तो ये गुरुजी का चमत्कार ही है और क्या है। और चमत्कार कौन करेगा? भगवान ही कर सकते हैं आज की डेट में, तो और कोई भी नहीं कर सकता, जो मुझे समझ आता है। और उनको सब पता होता है, जैसे माँ को सब कुछ पता होता है, गुरुजी को भी सब कुछ पता है। इसलिए हम ना भी बोलें, बस उनके आगे बस उनका ध्यान लगाएं मन से, तो मुझे लगता है हमारी हर प्रॉब्लम देर सवेर हल हो ही जाएगी, हर हालत में होएगी, वो तो पूरा विश्वास है। और इसी से मुझे एक अपने छोटे ब्रदर का भी याद आ रहा है सत्संग, कि मैंने अपने घर में एक छोटा सा सत्संग रखा था गुरुजी का। तो वो लोग ना ट्राई कर रहे थे सेकंड बेबी के लिए। तो मेरी भाभी, ठीक है, उनको भी विश्वास था कि भी ठीक है मैं जाती हूँ तो इसलिए होता ही है कि ठीक है मेरी सिस्टर इन लॉ उनको मानती हैं, तो आगे मत्था टेका कुछ है। तो वो उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे मन से ही निकला कि गुरुजी अगर तो कुछ मतलब है, कोई ब्लेसिंग देनी है और आप दे सकते हो तो मुझे मेरी बड़ी बेटी 11 साल की है, तो मुझे आप एक बेटे से ब्लेस करो। और कुछ ही महीनों में उसने मुझे गुड न्यूज दी कि शी इज एक्सपेक्टिंग एंड उसको बेटा ही हुआ। और गुरुजी की कृपा से आज वो 5 साल का हो गया है। और वो बड़ा ही अच्छा सियाना, मतलब आप ये सोचिए कि इतनी जो 11 साल से इंसान बच्चे के लिए ट्राई कर रहा हो और एकदम गुरुजी के आके मत्था टेक के मांगा, और गुरुजी जब आपको देना होता है ना वो तब देते हैं। चाहे 5 महीने बाद उन्होंने ब्लेस करा या जो भी करा। तो कहते हैं ना, हम तो बहुत इच्छाएं रखते हैं हमारे मन में, मेरा ये मानना है कि इच्छाएं तो बहुत रखते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी होती है तो इसका मतलब हमारी भलाई है, और अगर नहीं पूरी होती तो मुझे लगता है उसमें हरि की इच्छा है, मतलब गुरु जी की, भगवान की इच्छा है कि वो हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है या उस टाइम पे अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने मन से विश्वास रखना चाहिए। साथ ही मेरे को एक अपने हमारे पास एक पेट है, उसका नाम टिंटिन है, पग है। तो उसको भी ना काफी प्रॉब्लम हो रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, वो ना बार बार गिरता जा रहा था, गोल गोल घूमता जा रहा था। और वो बिल्कुल हमारे लिए तो दूसरे बच्चे की, मेरी एक बड़ी बेटी है और वो हमारे बच्चे की ही तरह है, जिसको हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो वो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गोल 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 ऐसे घूमता जा रहा था, कुछ खिलाओ तो मुंह टेढ़ी करके, जैसे इंसान जबान बाहर आ जाती है ऐसे करके होता जा रहा था। हमारा सबका रोना ही नहीं रुक रहा था कि ये इसको हुआ क्या है। तो मैं फटाफट उसको मंदिर, अब जहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ है वहां पे गई और गुरुजी के आगे जो भी तिलक रखा हुआ था वो लगाया। और डॉक्टर्स ने भी बोला कि हो सकता है, जब दिखाया तो उन्होंने यही बोला था कि या तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसकी ईयर के नाल से कुछ वो प्रॉब्लम है, छोटी मोटी है, तो वो हो जाएगी ठीक। तो मैं उसको रोज गुरुजी के आगे जो तिलक रखा हुआ था वो लगाती थी। तो धीरे धीरे हमें मतलब ये पता चल गया कि ज्यादा टेंशन और उसकी बात नहीं है, कि अब वो ठीक हो जाएगा। उसकी कान की उन्होंने कोई स्टेरॉइड दिए जो कि, और ईयर क्लीनिंग हुई, और उस विभूति में जो भी शक्ति थी गुरुजी ने अपनी वो करी और उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया, ताकि हम लोग परेशान ना हो। तो ये इसी से धीरे धीरे करके विश्वास बढ़ता रहा। और एक और बात, एक और, हाँ, बहुत अच्छा सत्संग है कि एक मेरी सहेली है सोनिका, उनकी मम्मी की भी काफी तबीयत खराब थी और डॉक्टर्स ने उनको, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको बाईपास के लिए बोला था। तो अगर हम दिल से याद करें तो गुरुजी हमारे लिए भाग के आते हैं, 2 सेकंड नहीं लगाते। जैसे हम माँ को आवाज लगाते हैं तो माँ आती है, तो वैसे उससे भी पहले गुरुजी हमारे पास आते हैं। तो मेरी सहेली ने अपनी माँ को मंदिर से ना जल प्रसाद लेके उनको देना शुरू कर दिया, विश्वास से देते रहे। तो जब उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी बाईपास की इतनी जरूरी नहीं, एक छोटा सा प्रोसीजर हो जाएगा। तो गुरुजी की मेहर थी कि उनका छोटे से प्रोसीजर से ही उनकी तबीयत ठीक है और उनका दवाई से ही काम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, जो अगर आप सुनते खैर, एक और मैं बताती हूँ कि मेरी बड़ी भाभी की डॉटर है जिसकी एडमिशन कहीं नहीं हो रही थी। तो हम लोग जलंधर मंदिर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा जा रहे हो, तो मेरी बेटी की अब वो 12th का एग्जाम दिया है,
तो आप प्लीज वहां पे भी ना मेरी तरफ से मत्था टेक के आना कि उसकी बहुत अच्छी जगह एडमिशन हो जाए। और दोनों मेरे ब्रदर और भाभी बहुत अच्छे कॉलेज डीसी और एफएमएस दिल्ली से पढ़े हुए हैं, और उनको बस चिंता हो रही थी कि आजकल के नंबर जितने भी अच्छे हो जाए, बट बच्चों की दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज में होना बहुत मुश्किल है। तो मैं उनकी फोटो ले गई थी और वहीं पर मत्था टेकाया, तो देखो जलंधर में गुरुजी ने उसकी एडमिशन करा दी, और दैट इज द मतलब तीसरा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था जलंधर में जहाँ पे उसकी एडमिशन कराई गुरुजी ने। तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, जैसे उनको तभी हम भोले भंडारी भी बोलते हैं कि वो इतनी जल्दी माफ करने वाले, इतना कुछ सबका बहुत जल्दी सुनने वाले। तो बस सिर्फ वो खुद बोलते थे, और वहां पे जो भी संगत आती थी बोलते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको मनो, मांगो नहीं, उनको पता है। उसी तरह से जैसे मेरे ब्रदर की बेटी की एडमिशन, मेरी बेटी की भी बहुत हमारे को टेंशन थी कि दिल्ली में होगी, एक एक बेटी हम बाहर कैसे भेजेंगे, कब मिलेंगे और कैसे वहां फ्रेंड्स बनेंगे, कैसे कॉलेज का ये होगा। तो गुरुजी की कृपा से उसकी इतनी अच्छी पास में एडमिशन हो गई कि वो हर महीने हमें मिलने आती रही, और बहुत अच्छे कॉलेज में हुई उसकी एडमिशन। और आज गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर भी बन गई है। हर चीज में गुरुजी घुसे हुए, हर चीज में मतलब कोई अंत ही नहीं है। जो जो एक बार हम लोग बहुत लेट नाइट वहां गए, और मैंने फिर उनको अच्छा जो मैंने अपनी दादी का, मुझे इस बात से एक और बात याद आ गई कि जब दादी को उनको फोटो दिखाई और मेरी दादी को उन्होंने शिव जी के रूप में दर्शन दिए, तो उससे नेक्स्ट अगली बार जब हम गए गुरुजी को मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरी दादी, तो गुरुजी ने अपने आप बोला अच्छा मेरी फोटो चुम ली सी, तो की करी सी मेरे नाल प्यार हो गया। तो और शिव शिव बुला रही थी मैंने, मतलब ये सब बातें उनको कैसे पता, एक बात बताओ। सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही पता कि ये सब बातें जो हैं, ऐसे मेरी दादी ने करा, फोटो चूमी और बोला ये तो शिव जी हैं, ये तो सबके मुंह है। तो गुरुजी का इतना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं, हर दुख में हर सुख में, बस जब हम उनको याद करते रहेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे टाइम निकल गया। आज के टाइम में कोविड है, कोरोना है, तो मुझे लगता है कि वो पहले बोलते थे कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है, तो मुझे लगता है वो आज के टाइम को ही रेफर कर रहे थे कि बोलते थे कि बस सिर्फ और सिर्फ ना भगवान का नाम लो, प्रे करो, और उसी से आप लोग निकलोगे उससे। नहीं तो जितना मर्जी कुछ भी कर लो, दुख तो आना ही है, पर वो हमारे कर्म है जो हमारे को वो कर कटवाएंगे। पर अगर हम उनका नाम लेते रहेंगे और दिल से याद करते रहेंगे, और जैसे कहते हैं ना कि सब जगह भगवान नहीं तो उन्होंने माँ का रूप, उसी तरह से गुरुजी ने हमारे को, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे लोगों से मिलाते हैं, अच्छे दोस्त मिलाते हैं, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, इतने अच्छे गुरुजी की मेरे से फ्रेंड्स मिले, पति मिला, बच्चे मिले, भाई भाभियां, माँ बाप सब मिले। तो संगत जी आप सबसे मेरी बहुत प्रार्थना है कि आप बस हमेशा प्रे करते रहें, नाम लेते रहें, और गुरुजी से यही प्रार्थना करें कि वह सबको बहुत बहुत ब्लेस करें। और आशा करती हूँ कि सब ठीक रहें और सब पे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।